बहुत समय पहले अरावली पर्वतों के बीच बसे सूर्यगढ़ राज्य पर राजा वीरेंद्रदेव का शासन था। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा उससे प्रेम करती थी। लेकिन उसके महल का एक अजीब नियम था। सूर्यास्त के बाद पश्चिमी कक्ष कोई नहीं खोलेगा। कहते थे वहां रात को पायल की आवाज आती है और कभी कभी एक औरत की धीमी हंसी। कुछ समय बाद राजा ने पड़ोसी राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा से विवाह किया। उसकी सुंदरता ऐसी थी मानो चांद धरती पर उतर आया हो। लोग उसे चांद वाली रानी कहने लगे। पर विवाह के तीसरे दिन से महल में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रानी हर रात अचानक गायब हो जाती, सुबह वापस मिलती, लेकिन उसके पैरों पर धूल का एक कण भी नहीं होता। राजा को शंका हुई। एक रात उसने उसका पीछा करने का निर्णय लिया। आधी रात रानी उठी। उसकी आंखें खुली थीं। वह सीधे महल के उसी वर्जित पश्चिमी द्वार से बाहर चली गई। राजा तलवार लेकर पीछे पहुंचा। जंगल के बीच एक पुराने कुएं के पास रानी रुक गई और तभी उसके बाल अपने आप खुल गए, पैर उल्टे मुड़ गए, आवाज बदल गई। 100 वर्ष पूरे हुए, अब मेरा बंधन टूटेगा। राजा स्तब्ध रह गया। उसकी रानी एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। तभी वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। हे महान ऋषि, संसार प्रकाशित हो रहा है। आपकी कृपा से यह सृष्टि नवजीवन पा रही है। पूर्वज राजा ने एक निर्दोष स्त्री को जादूगरनी समझकर जला दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया, हे महान ऋषि, संसार प्रकाशित हो रहा है। वंश की रानी आपकी कृपा से यह सृष्टि नवजीवन पा रही है। जब तक कोई राजा प्रेम से मुझे मुक्त न करे। चंद्रलेखा उसी आत्मा का नया जन्म थी। चुड़ैल बोली, मुझे मारोगे तो राज्य बचेगा, मुझे अपनाओगे तो तुम मर जाओगे। राजा ने तलवार फेंक दी और उसका हाथ पकड़ लिया। यदि यह श्राप प्रेम से टूटेगा तो मैं मरना स्वीकार करता हूं। चुड़ैल रोने लगी। उसकी आंखों से आग नहीं, आंसू बहने लगे। उसका रूप बदल गया। एक साधारण स्त्री का चेहरा प्रकट हुआ। श्राप टूट चुका था। राजा जीवित था। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ का